टू आवर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे क्लास 12 इंग्लिश चैप्टर 1 का शॉर्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन। टाइम को ना बिना गवाए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ए टू जेड आपको समझ में आएगा बिल्कुल बच्चे की तरह। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट अकॉर्डिंग टू ऑथर इज मॉडर्न सिविलाइजेशन, यानी लेखक के अनुसार। देखिए समझने की कोशिश कीजिए। वाट अकॉर्डिंग टू ऑथर यानी लेखक के अनुसार, इज मतलब है मॉडर्न सिविलाइजेशन, यानी लेखक के अनुसार आधुनिक सभ्यता क्या है। यानी मॉडर्न सिविलाइजेशन का हिंदी होता है आधुनिक सभ्यता, अकॉर्डिंग का हिंदी होता है अनुसार, वाट का होता है क्या, और द ऑथर यानी लेखक, यानी लेखक के अनुसार आधुनिक सभ्यता क्या है। तो चलिए इसको समझते हैं कि लेखक के अनुसार आधुनिक सभ्यता क्या है। तो अकॉर्डिंग टू द ऑथर यानी अकॉर्डिंग टू द ऑथर यानी लेखक के अनुसार मॉडर्न सिविलाइजेशन यानी आधुनिक सभ्यता, मॉडर्न सिविलाइजेशन यानी आधुनिक सभ्यता। अकॉर्डिंग टू द ऑथर मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्कशिप ऑफ मैटरलिज्म, वायलेंस एंड ब्रुटैलिटी। यानी लेखक के अनुसार, देखिए आप यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा, इज द वर्कशिप यानी अकॉर्डिंग टू द ऑथर मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्कशिप ऑफ मैटरलिज्म, वायलेंस एंड ब्रुटैलिटी। यानी लेखक के अनुसार आधुनिक सभ्यता भौतिकवाद, हिंसा और क्रूरता की पूजा है। यानी वर्कशिप ऑफ मैटरलिज्म एंड ब्रुटैलिटी, इट यहीं तक हुआ। लेखक के अनुसार आधुनिक सभ्यता भौतिकवाद, हिंसा और क्रूरता की पूजा है। इट इज़ द ट्रूथ ऑफ मैटेरियल सिविलाइजेशन, इट इज़ द ट्रूथ ऑफ मैटेरियल सिविलाइजेशन। यह भौतिकवाद सभ्यता के विजय है। यानी इट इज़ द ट्रूथ ऑफ मैटेरियल सिविलाइजेशन। यानी अकॉर्डिंग टू द ऑथर मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्कशिप ऑफ मैटेरियलिज्म, वायलेंस एंड ब्रुटैलिटी। इट इज़ द ट्रम्प ऑफ मैटेरियल सिविलाइजेशन। यानी लेखक के अनुसार आधुनिक सभ्यता भौतिकवाद, हिंसा और करुणता के पूजा है। यह भौतिकवाद सभ्यता की विजय है। यानी क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ, समझ गए होंगे। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डिड द आवर कॉन्वे टू द कंट्रीमैन अबाउट डीलिंग विथ मॉडर्न सिविलाइजेशन। यानी लेखक ने देशवासियों को आधुनिक सभ्यता से निपटने के बारे में क्या बताया। यानी व्हाट डिड आवर एंसेस्टर कॉन्वे यानी कहते हैं टू द कंट्रीमैन यानी अपने देशवासियों को, अबाउट डीलिंग विथ मॉडर्न सिविलाइजेशन। समझने का अर्थ कीजिए, कुछ ज़्यादा कड़वा नहीं है, यानी ज़्यादा मतलब हार्ड नहीं है। लेखक ने देशवासियों को आधुनिक सभ्यता से निपटने के बारे में क्या बताया है। तो समझते हैं, चलिए इसको समझते हैं। इसको देखिए, द ऑथर कॉन्वेड टू द कंट्रीमैन अबाउट मॉडर्न सिविलाइजेशन। यानी लेखक ने देशवासियों को आधुनिक सभ्यता के बारे में बताते हुए कहते हैं, द ऑथर इज द कॉन्वेंट टू द कंट्रीमैन अबाउट मॉडर्न सिविलाइजेशन। ही हैज लर्न a lesson from modern civilization that we should be devoid of it. He asked the countryman soon the modern civilization at all cost। यानी कहने का अर्थ है लेखक ने देशवासियों को आधुनिक सभ्यता के बारे में बताएं। उन्होंने कहा कि आधुनिक सभ्यता से यह सबको सीखना चाहिए या सीखा है कि हमें इससे दूर रहना चाहिए। जो आधुनिक सभ्यता जो आ रहा है आजकल के युग में, उसने देशवासियों को हर कीमत पर आधुनिक सभ्यता से दूर रहने के लिए कहा है। मतलब लेखक ने हर हाल में आधुनिक सभ्यता से, नए नए फैशन से, मॉडर्न ज़माना से दूर रहने के लिए लेखक ने कहे हैं। लेकिन लोग कहाँ मान रहे। लेखक कहे हैं द ऑथर कन्वेड टू द कंट्रीमैन अबाउट मॉडर्न सिविलाइजेशन। ही हैज लर्न अ लेसन फ्रॉम मॉडर्न सिविलाइजेशन दैट वी शुड बी डिवाइड ऑफ इट। ही आस्क कंट्रीमैन टू द सून मॉडर्न सिविलाइजेशन एट ऑल कॉस्ट। यानी लेखक ने देशवासियों को आधुनिक सभ्यता के बारे में बताते हुए कहा कि हमें जितना हो सके आधुनिक सभ्यता से सीखना चाहिए, लेकिन इससे हमें दूर रहना चाहिए। यानी सीखना चाहिए, दूर रहना चाहिए। क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। देखिए हर चीज़ में दो पहलू होते हैं, पहला प्लस दूसरा माइनस, पॉजिटिव निगेटिव। इसलिए हमें इससे सीखना चाहिए क्या हो रहा है, लेकिन इससे दूर रहना चाहिए। दूसरा है व्हाट इज द डिस्टिंग गाइडेड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। यानी व्हाट इज द डिस्टिंग गाइडेड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। देखिए इसको समझते हैं। यानी कहने का अर्थ वो आधुनिक सभ्यता की विशिष्टता
विशिष्ट विशेषता को बताएं या व्याख्या करें। तो आंसर, एन इंडेफिनाइट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट टू द distinguished characteristic of modern civilization. The modern instableness areas really from want। यानी मानवीय इच्छाओं की अनिश्चितता बहुलता आधुनिक सभ्यता की विशिष्ट विशेषता है। आधुनिक अतृप्ति वास्तव में इच्छाओं से उत्पन्न होती है। यानी कहने का अर्थ है एन इंडेफिनाइट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट टू द distinguished characteristic of modern civilization। The modern instability arise really from wants। यानी मानवीय इच्छाओं की अनिश्चितता बहुलता आधुनिक सभ्यता की विशिष्ट विशेषता। यानी जो मानवीय इच्छाओं है वो अनिश्चित बहुलता, यानी अनिश्चित बहुलता का मतलब आप लोग नहीं समझते हो लेकिन समझ गए होंगे। आधुनिक सभ्यता की विशिष्टता आधुनिक आवृत्ति वास्तव में इच्छाओं से उत्पन्न होती है। चौथा है द ऑथर परसीव्ड डेंजर फ्रॉम मॉडर्न इन्वेंशन हाउ। यानी लेखक ने आधुनिक आविष्कारों को खतरा महसूस किया कैसे। द ऑथर परसीव्ड डेंजर फ्रॉम मॉडर्न इन्वेंशन हाउ। लेखक ने आधुनिक आविष्कार में खतरा महसूस किया कैसे। देखिए चलिए इसका आंसर देना है। The author believes that the modern invention give the momentary pleasure they were maddening to resist। According to the author, we are in the danger of exchanging the permanent good of momentary pleasure। यानी लेखक का मानना है कि आधुनिक आविष्कार हमें क्षणिक सुख देते हैं, उनका विरोध करना पागलपन था। लेखक के अनुसार हम क्षणिक मुख के लिए अस्थायी अच्छा आदान प्रदान करने के खतरे में हैं। यानी देखिए जैसे आधुनिक विकास हो रहा है उससे हमारे बॉडी लेजीनेस की ओर बढ़ रहा है, यानी आलसीपन के लिए बढ़ रहा है। पहले जो ट्रैक्टर से खेत हर बैल से खेत जोताता था, अब ट्रैक्टर से जोता रहा है। समझ रहे हैं ना। इसी प्रकार अब पहले देखिए लोग धान रोपते थे हाथ से, अब वो गया मशीन रोप रहा है। इसी प्रकार द ऑथर बिलीव्स दैट द मॉडर्न इन्वेंशन गिव अस मोमेंटरी प्लीज दे वी मैडनिंग टू रेसिस्ट इट। अकॉर्डिंग टू द ऑथर वी आर इन द डेंजर ऑफ एक्सचेंजिंग द परमानेंट गुड फॉर मोमेंटरी प्लेस्योर। पांचवा क्वेश्चन, व्हाट डज द ऑथर प्रेफर टू द मैटेरियलिज्म। यानी लेखक भौतिकवाद की तुलना में क्या पसंद करते हैं। व्हाट डज द ऑथर प्रेफर टू मैटेरियलिज्म। अकॉर्डिंग टू ऑथर द स्पिरिचुअलिज्म प्रेफर्स टू मैटेरियलिज्म। यानी लेखक के अनुसार आध्यात्मकवाद भौतिकवाद को पसंद करता है। अकॉर्डिंग टू ऑथर द स्पिरिचुअलिज्म प्रेफर टू द मैटेरियलिज्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट डज आवर सिविलाइजेशन डिपेंड अपॉन। यानी लेखक के अनुसार हमारी सभ्यता किस पर निर्भर करती है। हमारी सभ्यता किस पर। व्हाट डज आवर सिविलाइजेशन डिपेंडेंट ऑन। आवर सिविलाइजेशन डिपेंडेंट नॉट अपॉन मल्टीप्लाइंग। हमारी सभ्यता किसी पर निर्भर हमारी सभ्यता हमारी इच्छाओं को बढ़ाने पर न बल्कि इच्छाओं को सीमित रखने और आत्मत्याग को अपनाने पर निर्भर करती है। यानी आवर सिविलाइजेशन डिपेंड नॉट अपॉन आवर मल्टीप्लाइंग यानी इच्छा आवर वांट टू बट अपॉन रेसिस्टेंट वांट टू द एडॉप्टिंग सेल्फ डिपेंडेंट त्याग को अपनाने पर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म। What is the civilization in the real sense of term? Civilization is the real sense of the term is the deliberated voluntary restriction of want which alone increase and promoted contentment and the real happiness। यानी जो हमारी जो सभ्यता के शब्द वास्तव में अर्थ क्या बताते हैं। यानी इसका कहने का अर्थ है What is the civilization is the real sense of term। यानी सभ्यता शब्द के वास्तव अर्थ क्या है या क्या शब्द बताते हैं इसी है। तो सभ्यता शब्द यानी सिविलाइजेशन इज द रियल सेंस ऑफ द टर्म्स यानी सभ्यता शब्द के वास्तविक अर्थ में इच्छाओं का जानबूझकर स्वैच्छिक प्रतिबंध है जो अमेल्य
जो अमीलो संतोष और वास्तविक खुशी को बढ़ाता है और बढ़ावा देता है। सिविलाइजेशन इज द रियल सेंस ऑफ द टर्म्स is the deliberated voluntary extraction of want which alone increased and promoted contentment and the real happiness। तो आज की इस वीडियो में इतना ही।